हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो यूरोप में फिलहाल एक फीवर चल रहा है जिसका नाम क्रीमियन कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर है। देन इससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉस हो रहा है। ये पहले पहले कॉन्गो में देखा गया था काफ़ी पहले, फिर क्रीमिया में देखा गया, अब यूरोप में देखा जा रहा है। और इसका जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजीज हम आपको दे सकते हैं मेंस वगैरह में। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, व्हाट इज दिस डिजीज, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ह्यूमंस कैसे इससे एक्चुअली इन्फेक्टेड हो जाते हैं, देन इनका प्रिवेंशन क्या है, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या कंट्रोल है, और कैसे जो क्लाइमेट चेंज है ये इन डिजीजेस के स्प्रेड को एक्चुअली एनहांस करता है बहुत ज़्यादा। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाज इट इन न्यूज़? यूरोप में एक्चुअली अभी आपने रिसेंट देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स और वाइल्ड फायर है, वहाँ से उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ है। और इसी वजह से जो ये वायरस है वो टिपिकली वार्मर क्लाइमेट्स में ही ज़्यादा एक्सपैंड होता है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा है। अलर्ट जो है ये है कि जो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर है ये जो टिक्स होते हैं उनसे स्प्रेड होता है। नाउ क्रीमियन कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर है क्या? एक्चुअली एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से क्लास 1 का ये इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ही ये इन्फेक्ट करता है। ये जो टिक्स होते हैं ये एक्चुअली इस वायरस को कैरी करते हैं। एंड जो टिक्स हैं ये जो बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द बुनिया विरिडे फैमिली, जो वायरसेस के होते हैं। एंड ये जो वायरस आउटब्रेक है इससे सीवियर ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगेगा और एक हायर रिस्क ऑफ डेथ होता है। ये बहुत सारे रीजन्स में मिलता है, जैसे अफ्रीका में, बल्कान्स में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में। और जो मेन एरियाज इसके हैं वो जनरली वार्मर क्लाइमेट्स में ये दिखेगा। तो जो इसका जो जीनस है दैट इज हियालोमा लाइव। सो दिस इज इट। नाउ क्रीमियन कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर है क्या? तो अगर हम देखें तो एंटीवायरल जो ड्रग रिबाविरिन है ये इसको यूज किया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट में। पहले ये कॉन्गो में देखा गया था 1969 में, देन क्रीमिया में सोल्जर्स में देखा गया था 1994 में। ये प्रायोरिटी डिजीज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सो इट इज कैटेगराइज्ड एज 1। तो ये टिक बोर्न वायरस है, सो यू शुड नो थिंग्स अबाउट इट। एंड इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट यू कैन पॉज द वीडियो, रीड इट फ्रॉम हियर। नाउ द थिंग इज, ये जो टिक है ये एक्चुअली वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल जैसे कैटल, शीप, गोट, इन सब पे फीड करता है, ऑस्ट्रिचेस वगैरह पे। एनिमल्स जनरली कोई साइन नहीं दिखाते इलनेस का, लेकिन वो एक वेक्टर की तरह वर्क करते हैं, कैरियर की तरह वर्क करते हैं एक शॉर्टर टाइम के लिए। जब उनको ये टिक इनको इन्फेक्ट करता है, वही टाइम पीरियड उस वायरस को टाइम दे देता है ताकि वो स्प्रेड कर सके एक एनिमल से दूसरा एनिमल या फिर उस एनिमल से ह्यूमन। सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे? तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से इसमें फीवर होगा, शरीर में दर्द, डिजीनेस, नेक पेन होने लगेगा, बैक हेड होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, देन सोर आइज, आंखों में दर्द, सेंसिटिविटी टू लाइट होने लगेगी, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कंफ्यूजन, सोर थ्रोट, ये सारी चीजें, मूड स्विंग्स होने लगेंगे। तो ये इससे प्रॉब्लम है। 2 या से 4 दिनों के बाद हो सकता है कि एक स्लीपीनेस आए, व्यक्ति डिप्रेशन में रहे, थोड़ी डिजीनेस रहे, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, अपर जो राइट क्वाड्रेंट है राइट चेस्ट के पास। डिटेक्टेबल आपका हेपेटोमेगाली होगा, दैट इज द लीवर एनलार्जमेंट। ये जो डिजीज है ये पहले जो डिस्क्राइब हुआ था वो क्रीमियन पेनिनसुला में हुआ था 1994 में, जिससे इसका नाम क्रीमियन हेमोरैगिक फीवर दिया गया। 1969 में ये जो रिकॉग्नाइज हुआ था, सेम जो रिजल्ट है ये कॉन्गो बेसिन में भी रिकॉग्नाइज हुआ था 1956 के अराउंड। तो इन दोनों का ही नाम देके फिलहाल जो इसको नया नाम दिया गया है वो क्रीमिया और कॉन्गो को मिला के दिया गया है। अब ह्यूमंस इससे कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं? तो जो मेन सोर्स है वो डायरेक्ट बाइट है। जो टिक्स होते हैं ये स्मॉल ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स पे जैसे कैटल, शीप, गोट्स वगैरह पे रहते हैं। ये ह्यूमन से भी खुद को अटैच कर सकते हैं अगर ह्यूमंस इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेटर ऑन दे कैन बाइट द ह्यूमंस एंड द ह्यूमंस वुड गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ पीपल कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय दिस बाय अगर वो हैंडलिंग कर रहे हैं या स्लॉटरिंग अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स की वो कर रहे हैं, या फिर वो रॉ मिल्क कंज्यूम करते हैं, रॉ मीट कंज्यूम करते हैं, उससे वायरस डायरेक्टली इनको इन्फेक्ट कर सकता है। इन एडिशन वो लोग जो ऑलरेडी सिक पीपल के कांटेक्ट में आए हैं एज अ पार्टनर, जैसे ब्लड सिक्रीशन, ऑर्गन या अदर बॉडी फ्लूइड्स भी अगर मिक्स होते हैं, देन उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। इसकी एंजूटिक साइकिल होती है, एग से लावा, लावा से एक निम्फ बनता है, निम्फ से एडल्ट बनता है, यही वायरस कैरिंग है। देन लेटर ऑन इट कैन बाइट अ कैटल, and if you come in close contact with the cattle, for example you are a caretaker or if you are a doctor, then you will get infected and from you another human can be infected, or the tick can directly
transfer the virus to the humans. This is how it is. Now what are the prevention and control measures? So इसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत डिफिकल्ट है वो टिक एनिमल टिक साइकिल है. जब ये टिक से एनिमल आता है, कुछ दिन रहता है, देन अगेन अगर वो टिक में जाता है, इस साइकिल को ब्रेक करना डिफिकल्ट है. मेजर्स लिए जा सकते हैं कि स्लॉटर करने से पहले उसको 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन रखें उन एनिमल्स को. ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है इसका. वैक्सीन फिलहाल इसकी कोई खास अवेलेबल नहीं है. हमने एक वैक्सीन अभी पीछे देखी थी. केवल एंटीवायरल वैक्सीन इसमें यूज की जा सकती हैं. जो अकेला तरीका है वो अवेयरनेस बढ़ाने का है. इसके रिस्क फैक्टर्स में लोगों को एजुकेट करना, फार्मर्स को एजुकेट करना जो कैटल ब्रीडिंग कराते हैं, स्लॉटिंग हाउस में जो लोग वर्क करते हैं. प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, लॉन्ग स्लीव्स, लाइट कलर क्लोथ पहन सकते हैं या एनिमल्स को पहना सकते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे कि जो टिक्स हैं वो क्लोथ पे दिखाए जा सकें. फिजिकल कॉन्टेक्ट ऐसे लोगों के साथ नहीं ला सकते जो ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड हो. ग्लव्स पहने जा सकते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाया जा सकता है लोगों की केयर करने के द्वारा. अब बात यह है कि ये बहुत रीसेंट बर्निंग टॉपिक है कि कैसे क्लाइमेट नए नए डिजीजेस लेके आता है. तो यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इस डिजीज के स्प्रेड में बहुत मल्टीपल वेज में. जैसे जो वार्मर टेम्परेचर्स हैं ये एक्चुअली इन्होंने टिक्स का जो हैबिटेट है इसको इंक्रीज कर दिया है. उनके पास ज़्यादा टाइम है रिप्रोड्यूस करने के लिए. और ये जो हैबिटेट है ये जो वाटर से भी अंडर ये एक्चुअली इसमें चेंजेस आ रहे हैं. और जो एनिमल्स हैं नए नए एरिया में मूव कर रहे हैं और जो लोग इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, नए एरियाज में मूव कर रहे हैं, इस वजह से भी ये फैल रहा है. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द क्रीमियन कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It is a viral hemorrhagic fever usually transmitted by ticks. Human to human transmission can occur resulting from close contact with the blood, secretion, organ or other body fluids of the infected person. Which of the above statements is are correct? You can type the answer in the comment section. Then let me know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So climate change is not only affecting the environment but also health of millions of people around the world. As the planet warms, new patterns of diseases transmission emerge, exposing vulnerable population to new threats. How can we address this growing concern? What are the main challenges and opportunities for preventing and controlling the disease, or the spread of these kinds of diseases linked to the climate change? So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.